भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले छत्तीसगढ़िया मजदूरों की रोज की जिंदगी अचानक थम गई। ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना। एक दिन सुबह उठे, काम पर पहुंचे और गेट पर रोक दिया गया। आपका नाम लिस्ट में नहीं है, बस इतना कहकर उन्हें बाहर कर दिया गया। ये सिर्फ 40 मजदूरों की नौकरी का मामला नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के मेहनत कश लोगों की इज्जत, हक और पहचान की लड़ाई बन चुका है। अपना ही राज्य, अपनी ही जमीन, फिर भी बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्थानीय हैं। अब सवाल उठ खड़े हुए, क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को ही काम नहीं मिलेगा? क्या मेहनत करने वालों को यूं ही दरकिनार कर दिया जाएगा? ये कहानी एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत है, जहां रोटी, रोजगार और इज्जत तीनों दांव पर है। भिलाई स्टील प्लांट की यूनिट में हर दिन सुबह छत्तीसगढ़ के मजदूरों की चहल पहल दिखती थी। कुछ छोला लेकर आते, कुछ टिफिन में पराठा रखते, कुछ साइकिल से तो कोई पैदल। ये वही लोग थे जिन्होंने वर्षों तक इस यूनिट को अपने खून पसीने से खड़ा किया था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जुलाई की पहली तारीख आई और इन मजदूरों का गेट पास नहीं बना। सुबह सुबह जब वो गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी ने कहा, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। किसी को फ़ोन नहीं आया, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं, बस बाहर कर दिया गया। अचानक नौकरी से बाहर, जैसे जिंदगी का ब्रेक लग गया। ये कोई 2-4 लोगों की बात नहीं थी। 40 छत्तीसगढ़िया मजदूर जो ठेका के तहत भिलाई स्टील प्लांट की एक यूनिट में काम कर रहे थे, अचानक बाहर कर दिए गए। कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी काम से निकाल दिया गया। जिनके घर हर महीने 10-12 हज़ार रुपये आते थे, अब उनके पास कुछ नहीं, ना काम, ना पैसा, ना उम्मीद। मजदूरों के मुताबिक ठेका कंपनी के डायरेक्टर मुस्तफ़ा पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर छत्तीसगढ़िया मजदूरों को निकाला और बाहर से आए मजदूरों को प्राथमिकता दी। जब मजदूरों ने पूछा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि कई लोगों को यह कह दिया गया, आप लोग ठीक से काम नहीं करते, बाहर के लोग ज़्यादा मेहनती। क्या अपने ही राज्य के लोगों को बाहर समझा जाएगा? क्या स्थानीय मजदूरों का मेहनत और हक अब गिनती में नहीं आएगा? गेट पास बंद मतलब रोजी रोटी बंद। गेट पास बंद होते ही इन मजदूरों की जिंदगी की गाड़ी रुक गई। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक ही कमाने वाला है, वो भी अब खाली हाथ। बच्चों की स्कूली फीस रुकी, राशन खत्म हो रहा, बिजली का बिल बकाया है, घर का किराया देना मुश्किल हो रहा है, बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च अब बोझ लग रहा है, कर्ज का जाल जिसे चुकाना अब असंभव लग रहा है। छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर मजदूरों ने या तो बैंक से लोन लिया या फिर जान पहचान वालों से उधार। लेकिन अब ईएमआई कैसे चुकाएं? एक मजदूर ने कहा, मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है, गाड़ी की किस्त बाकी है, घर बनवा रहा हूँ, काम अधूरा पड़ा है। अगर 2 महीने ऐसे ही चला तो बाइक जब्त हो जाएगी और घर भी बिक जाएगा। कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े रहते हैं, फ़ोन बजता है तो डर लगता है। एक तरफ नौकरी गई, दूसरी तरफ समाज की नज़रों में गुनहगार बना दिया गया। इन मजदूरों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, न उनके पास कोई बड़ी डिग्री है, न कोई दूसरा ऑप्शन है। उन्हें सिर्फ काम आता है मशीन चलाना, लोहा काटना, वेल्डिंग करना, सफाई करना। लेकिन अब ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हम बाहर जाकर कोई छोटा काम करें? कई मजदूर इस बात से टूट चुके हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट सकती है। एक बुजुर्ग बोले, मैंने 8 साल स्टील प्लांट में गुजार दिए, अब कोई कहता है कि तुम निकम्मे हो। ये अपमान है भाई। इस अन्याय के खिलाफ अब मजदूर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। उनकी मांगे हैं, सभी मजदूरों को वापस काम पर लिया जाए, बिना नोटिस निकाले गए मजदूरों को मुआवजा दिया जाए, छत्तीसगढ़िया मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए, ठेका कंपनी की जांच हो और जवाबदेही तय की जाए। सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठ रही है। सरकार से भी सवाल। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के मजदूरों की हक की रक्षा करे, लेकिन अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। क्या सरकार को जानकारी नहीं है? क्या सरकार ठेका कंपनियों की मनमानी पर चुप रहेगी?
क्या छत्तीसगढ़ के मेहनतकश लोगों को ऐसे ही बाहर किया जाएगा? मजदूरों का सवाल है। हमने सरकार को चुना था, लेकिन वो हमारी तकलीफ पर खामोश क्यों है? इस मुद्दे ने एक और बहस छेड़ दी है, बाहरी मजदूर बनाम स्थानीय मजदूर। जहां बाहर से आए मजदूरों को रखा गया, वहीं स्थानीय लोगों को निकाला गया। मजदूर संगठन पूछ रहे हैं, जब नौकरी हमारी जमीन पर है तो हक भी हमारा होना चाहिए ना? छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये एक चेतावनी है। अगर अब नहीं बोले तो कल आपका नंबर आएगा। एक चिंगारी जो आंदोलन में बदल रही है। अब ये सिर्फ एक नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई बन गई है सम्मान की, अधिकार की, पहचान की। मजदूरों ने साफ कर दिया है, हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे 10 दिन लगे या 100 दिन, हमें न्याय चाहिए। युवा सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया ने खबरें उठाने शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक गेट पास और नौकरी नहीं लौटी, लेकिन उम्मीद बाकी है। क्या हमें हमारी नौकरी वापस मिलेंगी? मजदूरों की आंखों में सवाल है, क्या हम फिर से मशीनों के सामने खड़े होंगे? क्या बच्चों की फीस फिर से भरी जाएगी? क्या कर्ज से मुक्ति मिलेगी? ये सवाल सिर्फ मजदूरों के नहीं, बल्कि हर उस इंसान के हैं जो अपनी मेहनत से घर चलाता है। ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। भिलाई स्टील प्लांट से निकाले गए छत्तीसगढ़िया मजदूरों की ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें मेहनत करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल ये अन्याय और बड़े रूप में आएगा। छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे लोगों को अगर यहाँ भी भेदभाव झेलना पड़े तो ये लड़ाई अब नौकरी की नहीं, पहचान की है। नमस्कार, मैं था प्रवीण देवांगन।